गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय भवन का सीएम योगी ने शिलान्यास किया। गोरखपुर से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर का दौरा किया। कबीर की परिनिर्वाण स्थली पहुंचे सीएम योगी। राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। संत कबीर की समाधि पर माथा टेक कर तैयारियों का जायजा लिया। बिना किसी पूर्व सूचना के उन्नाव जेल पहुंचे शिवपाल यादव। शिवपाल के पहुंचने की जानकारी के बाद जेल के गेट पर पहुंचे प्रसपा कार्यकर्ता। सपा के पूर्व नेता फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजोल सिंह जेल में बंद हैं। जेल में करीब 1 घंटे तक चली शिवपाल यादव की मुलाकात। बाहर निकलकर कहा उन्नाव महिला सभा की जिला अध्यक्ष अलवी मिश्रा से मुलाकात की। कहा अपहरण के झूठे मुकदमे में अलवी मिश्रा को फंसाया गया। सोनभद्र में कोर्ट ने दिखाई सख्ती। जांच में लापरवाही बरतने पर 8 SHO किए गए तलब। एसी ने दिया बयान। कहा जांच कर कार्रवाई करें। कानपुर देहात में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। बुजुर्ग मां का इलाज कराने उन्हें कंधे पर लेकर 10 किलोमीटर तक युवक गया। गांव से साधन न मिलने पर मां को कंधे पर ले जाने को मजबूर हुआ। बरेली में धर्म परिवर्तन की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छापा मारा। हिंदू समाज के लोगों को ईसाई बनाने के लिए दबाव डालने का आरोप। धर्म परिवर्तन कार्यक्रम में हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। आजमगढ़ में 100 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कंधारपुर इलाके में मिरिया गांव का मामला। एक घर में 100 लोगों को ईसाई बनाने की हो रही है कोशिश। चंपावत उपचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मुस्तैद हुई पुलिस और SSB के जवान बाहर से आने वाली गाड़ियों की कर रहे चेकिंग। हरिद्वार में ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की ओर से आयोजित 7 दिन के यज्ञ का समापन हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी की जीत के लिए किया था यज्ञ का आयोजन। उत्तराखंड शासन की ओर से कुमाऊं मंडल के 7 स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी। बंद होने वाले 7 में से 3 स्कूल अल्मोड़ा जिले के हैं। कई और स्कूलों पर भी लटकी है पाबंदी की तलवार। यूपी में 11 IPS अफसरों के तबादले। अनिल कुमार सिंह को PSC लखनऊ का DIG बनाया गया। संतोष कुमार सिंह ACP कमिश्नरेट वाराणसी बने। श्लोक कुमार बुलंदशहर के SSP बनाए गए। आलोक प्रियदर्शी को रायबरेली SP का पदभार दिया गया। अशोक कुमार राय को पुलिस महानिदेशक कार्यालय से संबंध किया गया। तेज स्वरूप सिंह को कानपुर आउटर का SP बनाया गया। सपा नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ी। देर रात सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती। सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत। लखनऊ में भाजपा कार्य समिति की बैठक का आयोजन। सीएम योगी ने दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की। बैठक की शुरुआत में वंदे मातरम का गान किया गया। सीएम समेत सभी नेताओं ने मंच पर खड़े होकर वंदे मातरम गाए। अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में सीएम के पहुंचने पर सभी नेताओं ने उनका स्वागत किया। बैठक में फूलों का गुलदस्ता देकर मुख्यमंत्री योगी का सम्मान किया। कार्य समिति की बैठक को सीएम योगी ने संबोधित किया। कहा 37 साल बाद यूपी में लगातार दूसरी बार भाजपा सरकार बनी। भाजपा सरकार ने तमाम मिथक तोड़ दी। केंद्र में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम ने प्रधानमंत्री को बधाई दी। कहा इन 8 सालों में देश नई दिशा की तरफ बढ़ा है। एक तरफ श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना स्पष्ट दिखती है। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि दोनों सदन में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत। नई सरकार का नया बजट सदन में पेश हुआ। 130 में से 97 संकल्पों को बजट में शामिल किया। सीएम ने बताया केंद्र की योजनाओं में यूपी अब सबसे आगे है। हमने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। इनसे फर्टिलाइटिस से होने वाली मौत को रोका गया। इसके अलावा गांव की तस्वीर भी बदली। लखनऊ में यूपी भाजपा कार्य समिति की बैठक में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पास। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को 7 बिंदुओं में बांटा गया। लखनऊ में हुई बसपा की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। रामपुर लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी बसपा। 2 महीने में 75,000 नए सदस्य जोड़ने का पदाधिकारियों को टारगेट दिया। चारधाम यात्रा के दौरान घोड़े खच्चरों की मौत पर पशुपालन मंत्री सौरभ बगुड़ा लिया संज्ञान। मामले में विभाग के अधिकारियों को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में कॉमन सिविल कोड पर प्रस्ताव पास। शरीयत में दखल बर्दाश्त नहीं करने पर बात हुई। ज्ञानवापी और मथुरा विवाद का भी प्रस्ताव पास। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक्स्ट्रा सिविल कोड की बातें बहुत चल रही हैं। इसके ऊपर तजवीज आई है भी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज से मुताल्लिक ये कहना चाहता हूँ, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। अधिवेशन में मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मुल्क की हिफाजत के लिए जमीयत ने पहले भी कुर्बानी दी है और आगे भी देती रहेगी।
मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए, बराबरी के हुकूक के लिए जो कुर्बानी देनी होगी इंशाअल्लाह जमीयत उलमा हमेशा देती रही है, मुल्क के मुसलमान देते रहे, पहले भी देते रहे, इस वक्त भी देंगे और आगे भी देते रहेंगे। मौलाना महमूद मदनी ने बीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा देश में नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि माहौल को नामुनासिब जगह ले जाने की कोशिश हो रही है, हम उसका विरोध करें। एबीपी गंगा से बातचीत में बोले मौलाना मदनी, कौन हारेगा कौन जीतेगा में देश ना हार जाए। मौलाना ने 1000 सद्भावना संसद किए जाने का भी ऐलान किया। सीएम की रैली में जय श्री राम के नारे लगाकर चर्चा में आए देवबंद के राव मुशर्रफ अली ने जमीयत के सम्मेलन को बताया गलत, कहा देश को नफरत की आग में झोंककर फसाद कराना चाहती है। सहारनपुर में जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर बजरंग दल के नेता विकास त्यागी का बयान, कहा पाकिस्तानी फंडिंग से हो रहे इस तरह के अधिवेशन भारत को बांटने की साजिश रची जा रही है। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा उनके नेता क्या ट्रेनिंग दिए होंगे, उनके नेता बचकानी हरकत और गलत बयानबाजी। नंदगोपाल नंदी ने कहा अखिलेश ने सदन में जो कहा उसकी पूरा प्रदेश और देश निंदा कर रहा है, इसलिए सपा को 2017 और 22 में जनता ने नकार दिया। इतना ही नहीं, नंदगोपाल नंदी ने कहा कि नकारात्मक सोच के लोग नकारात्मक बातें ही सिखा सकते हैं, उन्हें और उनके विधायकों को सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। मंत्री कपिल देव अग्रवाल बजट को उन्होंने कल्याणकारी बताया, कहा विपक्ष को अपना काम करना है। सीएम ने अखिलेश की हर बात का जवाब दिया। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना नहीं है, प्रदेश की प्रगति में सहभागी होना चाहिए। कैराना का जिक्र करते हुए मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा सपा सरकार में लोग भयभीत थे, कैराना में लोग चेतावनी देकर गोली मारते थे, केस तक दर्ज नहीं होता था। भाजपा विधायक रामनरेश अग्निहोत्री का दावा, प्रदेश के विकास का संकल्प पूरा करेंगे, विपक्ष का काम विरोध करना हमें नहीं घेर पाएगा। रामनरेश अग्निहोत्री बोले शिवपाल यादव सदन के वरिष्ठ नेता, उनकी तारीफ लोकतांत्रिक प्रणाली का अच्छा उदाहरण, नेताजी के बाद शिवपाल में बचा है समाजवाद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले समाजवादी पूरी तरीके से फ्लॉप शो, चुनाव में जनता ने उन्हें नकारा, उनके कुकृत्यों को प्रदेश की जनता समझ चुकी है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश के पास ना कोई नीति ना एजेंडा, ना उन्होंने धरातल पर कोई काम किया, लोकसभा चुनाव में होगी और भी बुरी हालत। सपा विधायकों की ट्रेनिंग पर डिप्टी सीएम का निशाना, कहा वो लोहिया का नहीं अपना समाजवाद पढ़ाएंगे, लोहिया के समाजवाद में सबके लिए बराबरी का हक था। सदन में शिवपाल यादव की तारीफ किए जाने पर बोले डिप्टी सीएम उस पार्टी में भी कुछ लोग अच्छे हैं, शिवपाल ने जो कुछ अच्छे काम किए होंगे इसलिए सीएम ने उनकी तारीफ की। सपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का भाजपा पर निशाना, कहा डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म भाजपा के लोगों को दोबारा पढ़ना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा अगली बार सदन में आऊंगा तो एक किताब जरूर लेकर आऊंगा, जो समाजवाद नहीं समझ पा रहे उन्हें समझाऊंगा। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं किस विचारधारा को जानता हूं, इस बात की बहस नहीं, नेता सदन समाजवादी पेंशन में समाजवादी पार्टी की पेंशन समझ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा इस बार लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म बचे, ये 3 बड़े सवाल हैं, भाजपा के पास इनका जवाब नहीं है, लगातार इन तीनों पर अटैक कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बधाई दौरे पर पहुंची भाजपा सांसद मेनका गांधी ने आईएएस दंपति खिलवाल के ट्रांसफर को बताया साजिश, बोली मैं आईएएस खिलवाल को जानती हूं, उन पर लगे आरोप झूठे। मेनका गांधी ने कहा लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भी अच्छे अधिकारियों की जरूरत, लेकिन दोनों राज्य पनिशमेंट पोस्टिंग की जगह नहीं। दिल्ली के एक स्टेडियम में कुत्ता टहलाने के चलते सुर्खियों में आए थे आईएएस दंपति, जिसके बाद उनका ट्रांसफर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश किया गया। मेनका गांधी ने आईएएस दंपति के ट्रांसफर को दिल्ली के लिए नुकसानदायक बताया। गोंडा में बोले भाजपा सांसद साक्षी महाराज, भगवान की कृपा से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, धर्मनिष्ठ नेता, यूपी में है योगी जी, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। साक्षी महाराज ने कहा कि ज्ञानवापी में प्रकट हुए भगवान, मथुरा की भी जल्द हो रही है सुनवाई। गोंडा में एक भंडारे कार्यक्रम में शामिल हुए थे भाजपा सांसद। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए खत्म हुआ प्रचार का शोर, 31 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टक्कर देंगे कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी। नोएडा के रईस जादव के स्टंट का वीडियो एक बार फिर वायरल, जान जोखिम में डालकर स्टंट करते दिख रहे युवक, थाना सेक्टर 49 इलाके का बताया जा रहा है। संभल में आपसी विवाद में मारपीट और ताबड़तोड़ फायरिंग, मारपीट का वीडियो सामने आया, वहीं गोली लगने से 6 लोग जख्मी हुए, एक महिला समेत 4 लोगों की हालत नाजुक। गंभीर घायलों को इलाज के लिए हेल्थ सेंटर रेफर किया गया। गांव के प्रधान का दूसरे पक्ष से चल रहा था विवाद, रजपुरा इलाके के पतेई नासिर गांव का मामला। राजधानी लखनऊ में सामने आई दबंगई की तस्वीरें, बेखौफ दबंगों ने सरे रहा युवक की पिटाई की, युवक की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज वायरल।
कानपुर में युवक की बंधक बनाकर पिटाई का वीडियो वायरल। उधार के पैसे न लौटाने पर युवक की लात घूंसे और कुर्सी के साथ हो रही पिटाई। गोविंदनगर इलाके की गुजौनी का बताया जा रहा वीडियो। सुल्तानपुर में युवक को तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल। छेड़खानी के आरोपी ने युवक की बांधकर पिटाई की। घायल युवक के पिता ने की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस। कादीपुर के राई बिगो गांव का मामला। पीलीभीत में खाकी की शर्मनाक करतूत सामने आई। मोबाइल व्यापारी से कौशलेंद्र सिंह नाम के सिपाही ने मारपीट की। पीड़ित व्यापारी को सुनगढ़ी थाने को लेकर पहुंचे व्यापारी। मारपीट से गुस्साए व्यापारी नेताओं ने थाने गेट पर दिया धरना। पुलिस ने शांत कराया मामला। अमरोहा में बाइक पर स्टंट करते युवक का वीडियो हुआ वायरल। बाइक पर खड़े होकर स्टंट करते युवक का कार सवार ने वीडियो बनाया। गजरौला थाना क्षेत्र के NH9 का मामला। आजमगढ़ में अरबी यूनिवर्सिटी के किचन में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 10 लाख की लकड़ी जलकर राख। हरदोई में बारातियों से भरी बस और बाइक में टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत। बस के नीचे आने से बाइक में लगी आग। जलती हुई बाइक से बस में आग लगी। गाड़ियों में आग से हाईवे पर लंबा जाम लगा। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने चलाया रेस्क्यू अभियान। मुंबई गोरखपुर स्पाइस जेट की फ्लाइट का बड़ा हादसा टला। मुंबई में 37,000 फीट की ऊंचाई पर विमान का विंडशील्ड क्रैक हुआ। उड़ान के दौरान हवाई जहाज का विंडशील्ड हुआ क्रैक। किस तरह जहाज को वापस मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा गया। गोंडा में जाम और अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने के लिए प्रशासन की कार्रवाई जारी। अब तक 100 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। गोंडा जिला प्रशासन और नगर पालिका की ओर से की गई अपील। खुद ही अतिक्रमण हटा ले लोग वरना चलेगा बुलडोजर। सोनभद्र में बजरंग दल के शौर्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन। कार्यक्रम में शामिल हुए बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक सोहन लाल सोलंकी। धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और गो हत्या करने वालों पर विवादित बयान दिया। बहराइच में मिनी बस और ट्रक की टक्कर, 7 लोगों की मौत, 10 लोग घायल, 4 की हालत बताई जा रही नाजुक। कर्नाटक से अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। कानपुर में टायर फटने से बेकाबू हुई ओमनी कार नहर में जा गिरी। बारातियों से भरी कार से नहर में गिरने से हड़कंप मचा। राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद सही सलामत उसे बाहर निकाला। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का 84वां जन्मोत्सव मनाने की तैयारी। 10 दिन तक मनाया जाएगा महोत्सव का। विशिष्ट अतिथि जन्मोत्सव में हिस्सा। मौलाना मदनी के बयान पर अयोध्या के महंत कमल नयन दास का बयान का सबसे ज्यादा भारत में सुखी है मुसलमान। बोले देश के तमाम मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिद। मुजफ्फरनगर में बालियान खाप की बड़ी महापंचायत। खाप चौधरी नरेश टिकैत ने लिया हिस्सा। जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए महापंचायत का आयोजन। शाहपुर इलाके के काकड़ा कन्या इंटर कॉलेज में हो रहा है। बालियान खाप की महापंचायत में खाप चौधरी नरेश टिकैत ने दी सरकार को चुनौती। कहा भूमि अधिग्रहण और बिजली की परेशानी नहीं हुई दूर तो खाप देंगे बिजली के खंभे, रोक देंगे शहरों में होने वाली बिजली की सप्लाई। अयोध्या में भगवान रामलला के गर्भगृह से पहले शिला का 1 जून को पूजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल से राम जन्मभूमि के अनुष्ठान जारी। सहारनपुर में मुस्लिम उलेमाओं के अधिवेशन के बाद प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बड़ी तैयारी। काशी और मथुरा के साथ देश के पुराने मंदिरों को मुक्त कराने के लिए अभियान चलाने की तैयारी। हिंदू समाज को देंगे एकजुटता का संदेश। बड़कोट में विधायक के खिलाफ तहरीर देने का मामला। पुरोला भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल का बयान सामने आया। एसडीएम पुरोला पर लगाया सरकारी धन के गलत इस्तेमाल का आरोप। कहा जो गलत करेगा उसके साथ गलत। आजमगढ़ में एक निजी टीवी चैनल की डिबेट के दौरान भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। शिवली नेशनल पीजी कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन किया। देहरादून के करणपुर में 2 महीने पहले हुई वन विभाग की रिटायर्ड अफसर की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार। आरोपी और मृतक अफसर के बीच अवैध संबंध की बात सामने आई। बिजनौर में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए लाल निशान लगाए, जिसके बाद लोग खुद अपने घरों के अवैध हिस्सों को तोड़ने में जुट गए। काजीपाड़ा मोहल्ले में मुस्लिम फंड के आगे मौजूद बंगाली कॉलोनी में लोग खुद अपने घर के अवैध हिस्से तो तोड़ रहे हैं। गाजीपुर में गौसपुर इलाके एक बुजुर्ग गांव खेत पर सो रहे एक बुजुर्ग पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इलाज के लिए ले जाते वक्त बुजुर्ग ने तोड़ा दम। परिवार ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। पुरानी बस्ती में सराफा कारोबारी की दुकान से लूट की वारदात अंजाम देने वाले 2 आरोपी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी के कुछ गहने भी बरामद। गिरफ्तारी के लिए एसपी ने घोषित किया था 25-25 हजार का इनाम। बुलंदशहर की नहर में मौत की छलांग लगा रहे नाबालिग और युवा गर्मी से राहत पाने के लिए अपनी जिंदगी से कर रहे हैं खिलवाड़। कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर नहर में छलांग लगा रहे हैं। औरैया में मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। 5 दिन पहले एक विवाद में युवक को बुरी तरीके से पीटा था। पीड़ित परिवार हत्या का आरोप लगा रहा। पुलिस बता रही बीमारी। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों की प्रॉपर्टी को पुलिस ने किया जब्त। बिसरक पुलिस की कार्रवाई में 4 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई। संपत्ति विवाद मामले में कमिश्नरेट से की गई थी गोली मारकर।
बुलंदशहर में ऑपरेशन पातालू के जरिए पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। मामन रोड पर मौजूद स्कूल के पीछे आम के बाग में बनाए जा रहे थे अवैध हथियार। सहारनपुर में दो पक्षों में विवाद के बाद माहौल गर्म हो गया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। एक पक्ष के युवक पर दूसरे पक्ष की लड़की को भगा कर ले जाने का आरोप लगा। मामला सदर कोतवाली इलाके के काशीराम कॉलोनी का है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों को शांत कराया। बुलंदशहर के एक मदरसे में 9 साल की छात्र का शव मिलने सनसनी। सिर पर ईंट से वार कर छात्र की हत्या की आशंका। पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में लिया। मुरादाबाद में इब्राहिमपुर गांव के ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला किया गया। आधा दर्जन से ज्यादा लोग हथियार से वार किया। भाजपा समर्थित ग्राम प्रधान सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलारी भेजा। राशन के गल्ला गोदाम पर राशन डीलर के बेटे से 10 कट्टे गल्ला उतारने को लेकर विवाद हुआ। अंबेडकर नगर में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शातिर अपराधी शिव प्रकाश मौर्य की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क। 7 जगहों पर कुर्की की कार्रवाई। कुर्क की गई संपत्ति का इस्तेमाल कर रहा था शिव प्रकाश मौर्य। अपराध से कमाए पैसों से बनाई थी संपत्ति। बसखारी इलाके के मरौचा में हुई कार्रवाई। सोनभद्र में 40 से ज्यादा आदिवासियों ने अपनाया ईसाई धर्म। करहिया, गुलरिया और बोदाडी इलाके के विंध्यमगंज के बताए जा रहे हैं धर्म परिवर्तन कराने वाले आदिवासी। भाजपा सांसद मेनका गांधी ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कहा, बेरोजगारी बढ़ने से लोगों की उम्मीदें कम हो रही हैं। सरकार को रोजगार के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। फतेहपुर जिले में सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने हदगाम और हसवा में नए पावर हाउस का लोकार्पण किया, जिसके बाद उन्होंने कहा नए पावर हाउस से बिजली की सप्लाई और बेहतर हो जाएगी। आगरा में डीजी ने वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। सेंटर इंचार्ज से सारी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। किसी भी हिंसा की पीड़िता को थाने में नहीं रखने के निर्देश। मिर्जापुर में हालिया ब्लॉक के लहुरिया दह गांव में आज भी बरकरार है पानी की परेशानी। गांव से 2 किलोमीटर दूर लोग पानी भरने के लिए जाने के लिए मजबूर हैं। सोनभद्र में मौसम हुआ सुहाना। तेज आंधी बारिश के साथ गिरे ओले। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। तेज हवा के साथ हो रही मूसलाधार बारिश। बाराबंकी में गागरा नदी के आसपास फिर बाढ़ आने की आशंका। बाढ़ की आशंका ने ग्रामीणों के माथे की टेंशन बढ़ा दी। जिला प्रशासन कर रहा दावा, बाढ़ से निपटने की तैयारी पूरी है। उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बगुला ने चारधाम यात्रा में घोड़े और खच्चरों की मौत पर जताया दुख। कहा यात्रा मार्ग पर अनफिट घोड़े खच्चरों का नहीं होगा संचालन। अब तक 70 से ज्यादा घोड़े और खच्चरों की मौत हो गई। चारधाम यात्रा में शामिल होने के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में कई सामने आए। सिर्फ पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर ही रजिस्ट्रेशन हो रहा, लेकिन दूसरे तरीके से भी रजिस्ट्रेशन कराकर यात्री यात्रा में शामिल हो रहे। अल्मोड़ा में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है वट सावित्री व्रत। नंदा देवी मंदिर में सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। पावनी जोड़े के जरिए संस्कृति का संदेश दिया। रुद्रप्रयाग के पांडवशिला ट्रैकिंग पर गए 7 ट्रैकर्स को लोकेशन मिली। 4 ट्रैकर्स और 3 पोर्टर पाए गए सुरक्षित। एसडीआरएफ का रेस्क्यू जारी। केदारनाथ धाम में कल फिर से 4 तीर्थयात्रियों की मौत। केदारनाथ यात्रा के दौरान अब तक 48 श्रद्धालुओं की जान गई। नैनीताल से भवाली जा रही टवेरा गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई, जिसके बाद अपनी जान की परवाह किए बगैर स्थानीय लोग शव बाहर लेकर पहुंचे। श्रीनगर में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना में काम कर रहे एक मजदूर की मौत से हड़कंप मच गया, जिसके बाद दूसरे मजदूरों ने काम रोककर कंपनी के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। मुआवजे की शर्त पर धरना खत्म।